वीज़ा क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं? वीज़ा से मुराद इजाज़तनामा है। किसी मुल्क की एम्बेसी, हाई कमीशन या कौंसल खाना की तरफ से पासपोर्ट पर स्टिकर, स्टैंप, लिखाई या प्रिंटिंग की सूरत में जो इजाज़त दी जाती है उसे वीज़ा कहते हैं। इसमें बाकायदा तौर पर वाज़े किया गया होता है कि आप इतने अरसे तक इस मुल्क में रह सकते हैं और ये मुद्दत गुजरने के बाद आपको लाजमी तौर पर मुल्क से वापस आना होगा। हर मुल्क की कोशिश होती है कि महदूद तादाद में सिर्फ ऐसे ज़रूरतमंद अफराद को वीज़ा दिया जाए जो कि वाकई वीज़ा लेने के हकदार हों और मुतल्लका मुल्क की तमाम शराइत, कवायदो ज़वाबित या दरकार दस्तावेज़ात पूरी रखते हों। वीज़ा लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं देखना। मुख्तलिफ ममालिक में वीज़े की फ़ीसें भी मुख्तलिफ हैं। कई ममालिक में वीज़े की फ़ीसें नहीं ली जाती। वीज़ा की इक़साम: तालीमी वीज़ा, कारोबारी वीज़ा, सैरो सियाहत का वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, स्पॉन्सरशिप कफ़ील वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, ज़ियारत वीज़ा, हज वीज़ा, उम्रा वीज़ा, स्पेशल वीज़ा, एमरजेंसी वीज़ा, इलाज के लिए वीज़ा। तालीमी वीज़ा: बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जो वीज़ा जारी होता है उसे तालीमी वीज़ा कहा जाता है। ये वीज़ा सिर्फ तालीमी मुद्दत के लिए होता है। इस दौरान आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, बल्कि इस वीज़े पर क़याम के दौरान सिर्फ तालीम ही हासिल कर सकते हैं। बाज़ ममालिक में आप दरख्वास्त देने पर काम भी कर सकते हैं। वो पाकिस्तानी तालिब इल्म जो किसी गैर मुल्की कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला के लिए फ़ीस और मुतल्लका कोर्स की फ़ीसें जमा करवा दें और उनका बैरून मुल्क दाखिला हो जाए तो तलबा को मुतल्लका कागज़ात और दीगर शराइत पूरी करने पर वीज़ा जारी कर दिया जाता है। कारोबारी वीज़ा: कारोबारी हजरात इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मसनूआत की नुमाइश या मशीनरी की ख़रीदारी के सिलसिला में अक्सर गैर ममालिक में आते जाते रहते हैं। कारोबारी हजरात को जारी किए जाने वाले वीज़े को बिज़नेस वीज़ा कहा जाता है। आम तौर पर ये वीज़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मार्फत दिए जाते हैं ताकि मुतल्लका ममालिक एक दूसरे के तजारती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। आजकल अक्सर ममालिक ने बिज़नेस वीज़ा पर भी काफ़ी सख्ती कर दी है क्योंकि लोगों की अक्सरियत बिजनेसमैन के तौर पर पासपोर्ट बनवाकर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रुकन बनकर जाली फर्में बनाकर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब कारोबारी वीज़ा भी अच्छी तरह तसल्ली करके जारी किया जाता है। सैरो सियाहत का वीज़ा: सैरो तफरीह की खातिर एक से दूसरे ममालिक में आने जाने के लिए जो वीज़ा जारी किया जाता है उसे सैरो सियाहत का वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। एशियाई ममालिक के अक्सर लोग सैरो सियाहत के वीज़े पर यूरोपीय ममालिक में जाने की कोशिश करते हैं। उनका बड़ा मकसद यही होता है कि विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा पर यूरोप जाकर सेट हो जाएं। तरक्की पजीर और एशियाई ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक के बाशिंदों को ये वीज़ा बड़ी आसानी से जारी कर देते हैं। यूरोपीय और इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा वगैरह
टूरिस्ट वीज़ा अपनी तसल्ली कर लेने के बाद बड़ी मुश्किल से जारी करते हैं। इन ममालिक के वीज़ा अफसरान या काउंसलर हजरात अपनी ये तसल्ली करते हैं कि दरख्वास्त दहिंदा वाकई सैर सपाटे या तफरीह की खातिर जाना चाहता है। वो वहाँ जाकर मुलाजमत या मुस्तकिल रहायश इख्तियार तो नहीं करेगा। टूरिस्ट वीज़ा आम तौर पर अदीबों, सहाफ़ियों या फिर वफूद या ग्रुप की शक्ल में जाने वाले सयाहों, महमजूओं को बड़ी आसानी से जारी कर दिया जाता है। यूरोपीय ममालिक आम तौर पर नौजवानों को विजिट वीज़ा देने में हिचकिचाते हैं, ताहम 40 साल से 60 साल तक की उम्र के आला तालीम याफ्ता और मालदार पेशावर हजरात जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह को ये वीज़ा अमूमन जल्द दे दिया जाता है। सरपरस्त या कफील वीज़ा। स्पॉन्सरशिप वीज़ा से मुराद ऐसा वीज़ा है जिसके लिए गैर मुमालिक में रहने वाला कोई शख्स, कंपनी या इदारा इस बात की जमानत देता है कि उनकी दावत पर आने वाला शख्स वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अपने मुतल्लका मुल्क में वापस चला जाएगा। स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लेटर की कापी दरख्वास्त दहिंदा के मुल्क में मुतल्लका सफारत खाने या कौंसलेट में भी आ जाती है और एक कापी मुतल्लका शख्स को भेजी जाती है, जिसे लेकर वो शख्स एम्बेसी में पेश होता है। इंटरव्यू के दौरान सफारत खाना अपनी तहकीक और मुतल्लका कवायद पूरे करने के बाद उस शख्स को वीज़ा जारी कर देता है। स्पॉन्सरशिप देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो गैर मुल्क में ना दहिंदा या मकरूज ना हो। स्पॉन्सरशिप पर जाने वाले अफराद उस मुल्क में मुस्तकिल क़याम नहीं कर सकते, बल्कि वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने तक उन्हें वो मुल्क छोड़ना पड़ता है। बसूरते दीगर उनको स्पॉन्सर करने वाले इदारे, इफराद या कंपनी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रांजिट या राहदारी वीज़ा। ट्रांजिट या राहदारी वीज़ा थोड़ी सी मुद्दत, जो कि चंद दिन या चंद घंटों की मुद्दत भी हो सकती है, मुतल्लका मुल्क से गुजरते हुए क़याम के लिए जारी किया जाता है। मसलन आप पाकिस्तान से वारसा यानी पोलैंड बरास्ता दुबई जा रहे हैं और आपकी फ़्लाइट 36 घंटे बाद होगी या दुबई में ठहरेगी, तो आपको मुतल्लका मुल्क यानी दुबई के सफारत खाने से ट्रांजिट वीज़ा हासिल करना पड़ेगा। आम तौर पर एयरपोर्टों पर ट्रांजिट लाउंज बने होते हैं, जहां ट्रांजिट मुसाफिर आर्जी तौर पर क़याम करते हैं। उन्हें एयरपोर्ट की हदूद से बाहर नहीं जाने दिया जाता। आजकल ट्रांजिट वीज़े ज़्यादा तादाद में जारी नहीं किए जाते। ट्रांजिट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदा के पास मंजिल मकसूद वाले मुल्क का वीज़ा पहले से मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा मंजिल मकसूद का हवाई टिकट मौजूद होना चाहिए, जिसमें ट्रांजिट स्टॉप यानी जिस मुल्क या शहर में आप रुकना चाहें, होटल की बुकिंग या किसी रिश्तेदार दोस्त का पता जहां आप क़याम करने के ख्वाहिशमंद हों वगैरह देना पड़ता है। आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़े ज़्यादातर अरबी ममालिक में होते हैं, क्योंकि इन ममालिक में सिर्फ उसी वीज़े पर मुतल्लका मुद्दत तक वही काम करना होता है जिस नौइयत का वीज़ा हो। इन ममालिक में आज़ाद वीज़े का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप कफील की मर्जी के बगैर कोई काम आसानी से कर सकते हैं। आज़ाद वीज़े में कफील का ज़्यादा होल्ड या अमल दखल नहीं होता,
جبکہ باقی ویزوں میں زیادہ تر کفیل کی مرضی چلتی ہے۔ زیارت ویزا مذہبی رسومات، مسلمانوں کے مقدس مقامات اور دوسرے مذاہب کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاری کیے گئے ویزے کو زیارت ویزا کہتے ہیں۔ اس ویزے کی نوعیت بالکل عارضی اور محدود مدت تک ہوتی ہے اور زائرین کو صرف زیارت کے دنوں میں متعلقہ ملک میں قیام کی اجازت دی جاتی ہے۔ حج ویزا حج کے لیے جاری کیے گئے پاسپورٹ کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے اس پر جاری ویزے کی بھی مدت کم ہوتی ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے حج پر جانے والوں کو جو ویزا جاری کیا جاتا ہے اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 1.5 ماہ تک ہوتی ہے، جبکہ بحری جہاز کے ذریعے حج پر جانے والوں کو 3 ماہ کا ویزا دیا جاتا ہے۔ حج کے لیے جاری کیا گیا ویزا صرف حج کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ ویزا سعودی عرب کی حکومت حج کے دنوں کے علاوہ عمرہ ادا کرنے والوں کو چند دنوں کا ویزا جاری کرتی ہے۔ رمضان المبارک میں بہت زیادہ مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ عمرہ کے ویزے پر جانے والوں کو متعلقہ ایئر لائن واپس لانے کی بھی پابند ہوتی ہے، جس سے بعض اوقات پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عمرہ کے ویزے پر جانے والوں کو سعودی حکومت وہاں قیام اور ملازمت کی اجازت نہیں دیتی۔ اسپیشل ویزا بعض خاص حالتوں مثلاً فلمی اداکاروں، ثقافتی طائفوں، گلوکاروں، کھلاڑیوں اور دیگر شعبہ زندگی کے فنی ماہرین کو جو ویزے جاری کیے جاتے ہیں انہیں اسپیشل ویزا کہا جاتا ہے، تاہم ایسے ویزے کبھی کبھار ہی جاری کیے جاتے ہیں۔ ایمرجنسی ویزا بعض اوقات بحری جہازوں، ہوائی جہازوں کی فنی خرابی، ہائی جیکنگ، قدرتی آفات اور جنگ وغیرہ کی صورت میں یا کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات کی وجہ سے جو ویزے جاری کیے جاتے ہیں وہ ایمرجنسی ویزا کہلاتے ہیں۔ علاج کے لیے ویزا علاج کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ ویزا صرف اسی صورت میں جاری کیا جاتا ہے جب مریض کے متعلقہ ملک میں غیر ملکی سفارت خانہ کے مستند یا مقرر کردہ ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر دیں کہ اس مریض کا علاج فلاں ملک یا آپ کے ملک میں بہتر ہو سکتا ہے۔ اس ویزا کی خاص بات یہ ہے کہ علاج کرانے والے کے ساتھ ایک خدمتگار بھی جا سکتا ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ متعلقہ ملک کے کسی مستند ڈاکٹر سے ملاقات کا ٹائم برائے علاج مقرر ہو اور اس کی فیسیں اور ہسپتال کے دیگر اخراجات ایڈوانس جمع کرا کر رسیدیں سفارت خانے کے متعلقہ قونصلیٹ یا ویزا افسر کو دکھا دی جائیں تو ویزا برائے علاج جاری کر دیا جاتا ہے۔ علاج کے لیے ویزا کی کارروائی جلد از جلد کی جاتی ہے اور غیر ملک کے ڈاکٹروں سے انٹرنیٹ، کوریئر، کمپنی، ٹیلی فون یا فیکس پر رابطہ رکھا جاتا ہے۔